नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के विरोधी स्वर लगातार सामने आ रही हैं। कपिल सिब्बल के बाद अब पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कुरैशी ने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताते हुए कहा है कि सोनिया गांधी की बीमार होने की वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। कुरैशी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में व्यवहारिक संघर्ष और अनुभव की कमी है। उनसे खास बातचीत के हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने। कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी रूप से सब कुछ ठीक चल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बड़े नेता, दिग्गज कांग्रेस नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व की कमी है। और दिल्ली में कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तमाम घटनाक्रम हुआ, इसके बाद प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भोपाल से पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जी। कुरैशी साहब, बताइए क्या लगता है कांग्रेस आखिर क्यों इतना बदल गई है, कहाँ कमी लगती है आपको? देखिए, कांग्रेस केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक इतिहास है, एक संघर्ष है, एक बलिदान है, एक बलबला है, एक जज्बा है, एक जिंदगी है। और दुनिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जहां लद्दाख से लेके केप कमरिन तक, कन्याकुमारी तक हर जगह, हर जिले, हर तहसील में आपको कांग्रेस के दफ्तर, झंडा नहीं मिल जाए। मतलब अमित शाह जी बहुत क्लेम करते हैं कि हमारी पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है सबसे बड़ी, वो मिसकाल के ऊपर है। ये मिसकाल दीजिए, आप मेंबर बन जाइए। कांग्रेस का अपना एक प्रोफार्मा था, एक प्रतिज्ञा थी, एक एजेंडा था। दस्तखत करना पड़ते थे आदमी को उसके ऊपर कि मैं खादी पहनूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, कोई सब गंदा काम नहीं करूंगा, गंदे कारोबार नहीं करूंगा, और जिंदगी भर छूत छात खत्म करने के लिए और वेलफेयर के काम करता रहूंगा आगे। वो फॉर्म भरना पड़ता था, तब जाकर उसको 4 आने की मेंबरशिप मिलती थी। ये लोग जानते नहीं इस बात को। और वो 4 आने का मेंबर जब 50 मेंबर बना लिया करता था तो उसको एक्टिव मेंबर बनाया जाता था हर साल के बाद। मतलब नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कांग्रेस जो एक मंदिर थी, टेम्पल थी आज़ादी के ज़माने में, जहाँ इंसान दाखिल होता था, अपना करियर, अपना परिवार, अपना जीवन, अपने ख्वाब, अपनी तमन्नाएं, अपने आरजुएं, सबका सर्वस्व बलिदान करने के लिए उस कांग्रेस में आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंस जब आ गई तो उस टेम्पल में घुस गया मनी लेंडर। जब मनी लेंडर घुस गया तो टिकट बिकने लगे, मिस्ट्रीज बिकने लगी, ऑफिसर प्राइवेट बिकने लगे। मतलब और ये तारीख का बड़ा अलमिया है, दर्दनाक एक ट्रेजेडी है कि वो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी थी, जेल गए थे, खानदान बर्बाद हुए थे, गोलियां खाई थी, वो सब उठा के बाहर फेंक दिए गए। और मिसाल के तौर पर मुसलमान जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे, जो लड़े मुस्लिम लीग से, जना से, मतलब उनको हमने हटा दिया और उनके बदले खान बहादुर, जागीरदार, जमींदार, मौका परस्त, अवसरवादी, ये लोग दाखिल हो गए। मतलब इसी सूरत से जो एक सरमाएदार तबका था, एक कम्युनिस्ट के खिलाफ जो थी, उसने कब्जा कर लिया आगे। और जो ये नई बात नहीं है, 1926 में मोतीलाल नेहरू का खत है जवाहरलाल नेहरू के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ये बिरला की दौलत के जरिए कांग्रेस संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसका मुझे और तुम्हें मुकाबला करना है। ये मौजूद है उनके लेटेस्ट में, देख लिया। तो आज़ादी के बाद जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी वो गायब हो गए, मौका परस्त हावी हो गए। मतलब वो कांग्रेस पर कंट्रोल हो गया है उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, अवसरवादियों का, और वो लोग जो पहले फिरका परस्त थे उनका कब्जा हो गया। मतलब अभी आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के अंदरूनी रूप से ही 2 धड़े चल रहे हैं, एक राहुल गांधी का धड़ा, एक सोनिया गांधी जी का धड़ा, ऐसा कुछ। देखिए, धड़े हमेशा रहते हैं। कब धड़े नहीं रहे? धर्मदल गरमदल रहे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू, जवाहरलाल, सरदार पटेल रहे। धड़े अगर हों आइडियोलॉजिकल बुनियाद के ऊपर, विचारधारा के ऊपर, तो कोई बुरी बात नहीं है। धड़े अगर व्यक्तिगत लाभ के ऊपर हो, अवसरवादी की सत्ता पर, तो वो बुरी बात है। मतलब धड़े होने को बुरा नहीं मानता मैं आके, लेकिन धड़े होने के साथ जो हमारी स्पिरिट है, हमारी आत्मा है, हमारा पास्ट है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे जो हमारे ट्रेडिशन है वो खत्म नहीं होना चाहिए।
जो प्रतिज्ञा हमने की है जनता की सेवा करने की और भारत को एक मिसाली देश बनाने का, वो खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मध्य प्रदेश में भी देखा गया है कि जो बड़े नेता हैं अलग अलग गुट उनके हो जाते हैं तो अमूमन कंपटीशन की भावना आ जाती है, आपस में ही झगड़े होते हैं, सार्वजनिक रूप से कई जगह है ऐसा देखा गया है। और यही अपन केंद्रीय अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगातार एक दूसरे के विरोध में अब बयान सामने आ रहे हैं। देखा गया सीएम के विरोध में लगातार 2-3 राज्यों में विरोध हो रहा है, हर कोई सीएम बनना चाह रहा है। देखिए, ये हमारे जो लीडरशिप है उसकी कमी है आगे ये। और मेरा ख्याल है सोनिया जी की सेहत अगर ठीक होती, उनकी हेल्थ परफेक्ट होती, तो ये आज ये बात नहीं होती है। राहुल जी बहुत सिंसियर हैं, प्रियंका जी बहुत सिंसियर हैं, लेकिन उनमें मेरे ख्याल में मुझे कहने में कोई तामुल नहीं है कि वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो नेशनल लीडर में होना चाहिए वक्त से आती है, अपने आगे अनुभव से आती है, तजुर्बे से आती है, घटनाओं से आती है। उन्हें फेस नहीं किया उन्होंने। और उनके आसपास जो लोग हैं वो अपने उद्देश्य में इतने सच्चे नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। आसपास के लोग जो है अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए मिसगाइड करते हैं उनको, और उनमें इतनी वो कमी है कि वो पहचान सकें इसमें कि मशवरा सही है या गलत है। मतलब ये मशवरा पार्टी के लिए अच्छा रहेगा या इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मतलब ये मेरे ख्याल में फैसला करने की कमी अभी है उन लोगों में। मुझे कहने में कोई तामुल की बात नहीं है। यही सवाल तो कपिल सिब्बल जी ने उठाए थे, लेकिन सर उनके घर पे पथराव हो गया, कार तोड़ फोड़ दी। अनफॉर्चुनेट, इससे ज्यादा बदनसीबी की बात कोई नहीं हो सकती। मतलब अभी इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे मुंह पे काला चाय लग गई है, पूछा नहीं जाएगी। मतलब कपिल सिब्बल कोई कांग्रेस का मोहताज नहीं है। मतलब कपिल सिब्बल की जो अपनी पोजीशन है वो उनकी अपनी योग्यता, अपना मेरिट, अपना परिश्रम, अपनी प्रैक्टिस, अपना इमेज, अपनी मेहनत से है। मतलब कि वो मंत्री रहें या न रहें, एमपी बने या न बने, उनकी व्यक्तिगत स्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो इज्जत समाज में है, स्टेटस जो उनका है, वो बगैर मंत्री के, बगैर एमपी के भी इतनी बड़ा है जितना मंत्री बनने का हो सकता है पूरा। आपका कहना है उनके साथ गलत हुआ है। आपने एक बयान में कहा कि संजय गांधी जिस तरह गुंडागिर्दी करते थे, क्या संजय गांधी के ब्रिगेड ने, संजय गांधी के जमाने में जो यूथ कांग्रेस थी उसने इस मुल्क को तबाह कर दिया। कांग्रेस की सारी ट्रेडिशंस, सारी परंपराएं, सारे हमारी धारणाएं, सारी हमारी मान्यताएं संजय गांधी की ब्रिगेड ने तबाह कर दी, जिसका कीमत हम आज तक अदा कर रहे हैं। और ये आज नहीं कही, जिस जमाने में संजय गांधी का अरूज था, जब मुख्यमंत्री उनकी चप्पलें उड़ाया करते थे आगे। एक फोटोग्राफ अगर आपको याद हो छपा था कि उतर रहे हैं प्लेन से, वो चप्पल गिर गई है उनकी, और 3 मुख्यमंत्री भाग रहे हैं उठाने के लिए उसको। मतलब ये एक उस जमाने में मैंने संजय गांधी के खिलाफ बयान दिया था। मतलब मैंने मिसेस गांधी बयान दिया था और मिसेस गांधी को खत लिखा था कि संजय गांधी जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस की परंपराओं को बर्बाद कर रहे हैं, ये हम सबको तबाह बर्बाद कर देंगे। मतलब ये इसलिए संजय गांधी को पॉलिटिक्स से उल्टा कीजिए, आप घर बैठाइए। तुर्कमान गेट और फैमिली प्लानिंग की जो ज्यादतियां हुई थी वो, और उनकी अपनी दादागिरी एक किस्म की, उनके लोगों की गुंडागिरी, ये सब बर्बाद कर देगी पूरी कांग्रेस पार्टी को। अब कौन गुंडागिर्दी कर रहा है सर? क्या वजह है कि गुंडागिर्दी खुल के सामने आ रही है? मैं अब मेरी बात सुन लीजिए आप। मतलब जब जो मैंने कहा था, मतलब ये कि उनके साथ जो लोग जमा हो गए हैं अच्छे लोग नहीं है, इनको विड्रॉ कीजिए और वरना कांग्रेस मर जाएगी, हम लोग सब मर जाएंगे। और वही हुआ। 1980 में मैडम गांधी का मुझ पर इतना भरोसा था, सब जानते हैं, पूछिए कि 80 के पार्लियामेंट का टिकट और असेंबली का टिकट इंचार्ज मुझे बनाया था उन्होंने। उसका मतलब और जनरल सेक्रेटरी, सारे जितने नेता है ना आज के आपके जिसका नाम ले दिए आप, ये सब मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ करते थे आगे। मतलब नेम एनीबॉडी यू लाइक, फ्रॉम डॉक्टर जंगलाल शर्मा टू लोएस्ट किसी तरह है ये। लेकिन अभी जो भी चल रहा है सर, में कर दिया था अपने आगे। सुन लीजिए मेरी बात। अभी उस वक्त प्रेसिडेंट गांधी ने ऐलान किया, पार्लियामेंट का टिकट जब बढ़ गए, असेंबली का टिकट जब बढ़ रहे थे, तो प्रेसिडेंट गांधी ने ऐलान किया कि अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश का नेक्स्ट सीएम है। पीसी शेट्टी को भेजा वहां से उन्होंने, द ग्रेट पीसी शेट्टी माई लीडर। वो आए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की इलेक्शन कमेटी की मध्य प्रदेश में, जहां पीसी शुक्ला, अर्जुन सिंह जी, मुशान साहब, किशन पाल सिंह, जिसका आप नाम दे दिए, सब मौजूद थे। मतलब ये वहां उन्होंने कहा कि ये है मध्य प्रदेश के भविष्य। मैडम ने ऐलान किया कि सीएम हो गए। एक बार फिर उन्होंने ये किया कि दोबारा उन्होंने ऐसा किया और सब मान गए। मतलब ये सब हमारे सीनियर लोगों को अच्छा भी लगा होगा आगे।
उस वक्त ये लोग सब गए, हमारे एक दोस्त और संजय गांधी को जाकर उन्होंने आपके खिलाफ बयान दिया था, मतलब ये आपको हटाने की मांग की थी, मतलब कि तो उनको जोश आ गया, मुझे बुलाया कि आपने बयान दिया था, मैं मैंने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया था, मतलब तो मेरी फीलिंग थी, मैंने कही थी, अब भी कहता हूँ, मतलब लेकिन माफी मांगना पड़ेगी आपको। मैंने कहा माफी तो अगर मैंने कोई गलती की हो तो मांगूंगा आपसे, कोई गलती की हो मांगूंगा माफी, बयान, लेकिन मेरी गलती नहीं आ गई। बस कह लेंगे इसको आपको किसकी कास्ट पे करना पड़ेगी, मतलब यू टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। बात करते करते मक्का मारा उन्होंने, पर उन्होंने मतलब करके मतलब कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आगे मैं खड़ा हो गया, मैं कहा मिस्टर संजय गांधी, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ आईसीसी, मैं नौकर नहीं हूँ आईसीसी का, 3 MA किए हैं, LLB की है, PhD की है, सड़क पर बैठ जाऊंगा, मेरे लगा के भूखा नहीं मरने वाला हूँ, मतलब दरखास्त लेके पेट पाल लूंगा ये, बट ये आई एम नॉट यूज टू इट, मतलब तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, गर्मा गर्मी हुई और ये सब गमाए कोई बात मालूम है, पचोलोगी मालूम है, सब बाहर खड़ा हुआ चलोगी, मैंने फाइल फेंकी, उनको उठा के, मतलब मैंने कहा आई नो माई गेम इज ओवर, माई इनिंग्स आर ओवर, लेकिन आप यू आर नॉट गॉड ऑलमाइटी, यू कांट सील माई फेट, मतलब सर लेकिन गेम तो अभी भी ओवर किए जा रहे हैं लोगों के। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी, दूसरे अन्य नेताओं लोग इतनी हिम्मत नहीं कर रहे, लोग इतनी हिम्मत नहीं कर रहे, मैं तो अपने करियर फेंक के आ गया आगे। तो राजीव गांधी और संजय गांधी की जो लड़ाई थी, आपको लगता है अब नेक्स्ट पीढ़ी तक वो सोनिया गांधी वर्सेस राहुल गांधी हो गई? नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। सोनिया जी इज ग्रेट लेडी, सोनिया जी से बड़ा कोई लीडर है ही नहीं देश में, इतनी नोबेल, इतनी सिंसियर, इतनी शरीफ, जिस लेडी के पीछे पूरा हिंदुस्तान पड़ा हो पीएम बनने के लिए, औलाद मार दे नहीं बने हिंदुस्तान, तो कोई मिसाल है दुनिया में ऐसी, कोई है कोई मिसाल दुनिया में ऐसी कोई? उनसे बड़ा लीडर तो है ही नहीं कोई, मतलब उनसे ज्यादा सिंसियर, उनसे ज्यादा सच्चा ईमानदार कोई नहीं है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या लगता है आपको? आजकल कांग्रेस जो है वो उतने रिजल्ट भी नहीं दे पा रही है, ना राज्यों के इलेक्शन में, ना बाय इलेक्शंस में, ना लोकसभा इलेक्शन में, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी अब? नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं होगी, आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, मतलब कांग्रेस खत्म नहीं होगी। सोल्यूशन इसका सिर्फ यही है कि हमारे हर स्टेट में जो लीडरशिप है वो ये तो सामंतवादी हैं, ये पूंजीवादी हैं, ये उद्योगपति हैं, ये अपर कास्ट वाले हैं, मतलब ब्राह्मण और राजपूत के अलावा जगह नहीं है किसी की आपके लिए लीडरशिप है, कहीं जगह मिलती है आपको, ब्राह्मण हो या राजपूत हो और बन जाए, उससे बढ़ जाए तो बनिए ले आइए आप किसी को, मतलब ये तो जब तक कांग्रेस हैव नॉट की लीडरशिप डेवलप नहीं करेगी, इस प्रेजेंट लीडरशिप को हर जगह की जरूरी है, हर जगह कोई जगह पड़े तो दिग्विजय सिंह यहाँ है, कमलनाथ यहाँ है, युवराज सिंधिया यहाँ है, बाकी सब मिट्टी के बने हुए हैं, नमक के बने हुए हैं, बाकी भूल जाएंगे, पानी ले जाएगा उनको बड़ा के। जब तक कांग्रेस उस हैव नॉट के तबके से लीडरशिप पैदा नहीं करेगी, जब तक इस अपर कास्ट लीडरशिप को खत्म नहीं करेगी, जब तक उद्योगपति, पूंजीपति और हमारे जो फ्यूडल क्लास है ये रहे, मतलब ये, लेकिन सारा हाथ का सारा इनके हाथ में आप दे दें, जो इनकी जूते पालिश करे, इनकी खुशामद करे, वो जिंदा रहे, अदरवाइज मर जाए, मतलब पूरा कॉमन लीडरशिप को अब तक आप निकाल के नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला है, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम मुद्दों पर आपने बहुत ही साफ गोई से अपनी बात कही है। तो कांग्रेस में एक नई लीडरशिप की आवश्यकता है। अजीज कुरैशी जी का कहना है जब तक कॉमन लीडरशिप कांग्रेस तैयार नहीं करेगी तब तक कांग्रेस की यही हालात रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।